चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए शुरुआत करेंगे यहां पर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना, और वो है बेटा AS7। AS7 ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS7 ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर तक की मैक्सिमम वेटेज बनती है, लगभग तय है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको सिर्फ यहां पर फिलहाल मेरे साथ साथ अगले 15, 20, 25 मिनट सिर्फ सुनना है। ठीक, मैं सिर्फ पूरे एएस का एक ढांचा तैयार करूंगा, ओवरव्यू तैयार करूंगा, बताऊंगा क्या क्या करने वाले हैं इसमें, ये एएस क्या बोल रहा है, क्यों बनाया गया। उसके बाद मैं नोट्स बनवाऊंगा और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, प्लस माइनस जोड़ घटा करनी होगी उसमें, प्रॉपर जिसे अकाउंट्स कहते हैं। ठीक, उस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 8 नंबर तक का क्वेश्चन, हां इससे ऊपर का बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके ऊपर की वैरायटी जो होती है वैसे वो 6 नंबर 10 नंबर या 14 नंबर तक की जाती है, वो नहीं बनेगा। मैक्सिमम 8 नंबर तक का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने वाला है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, शुरू कर दें फटाफट से। तो आओ शुरू करते हैं। यहां पर टॉपिक अपना टॉपिक है बेटा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 2 वर्ड्स हैं यहां पर, एक कंस्ट्रक्शन और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। बताओ जी क्या क्या समझ में आ रहा है इसमें, आपको क्या करने वाले हैं? जी बेटा क्या समझ में आ रहा है, क्या करने वाले हैं, क्या करना पड़ेगा शायद इसमें? हम सीखेंगे यहां पर अकाउंटिंग। ये एएस सिखाएगा मुझे अकाउंटिंग। किस चीज की? कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। क्लियर है बात? सबसे पहली बात तो ये आती है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। जब आप मेरे लिए कोई एसेट मुझे बनाकर दोगे, मैंने कहा कि भाई मुझे ना अपना घर बनवाना है या बिल्डिंग बनवानी है, फैक्ट्री बनवानी है। आपने कहा सर मैं बनवा दूंगा और मैं इतना अमाउंट चार्ज करूंगा या मैं इतना पेमेंट लूंगा। ठीक, तो ये जो मैंने कहा ठीक है भाई समझ में आती है मुझे बात, आप काम शुरू कर दो। आप काम शुरू कर दो, कुछ पेमेंट दे दिया नहीं दिया वो अलग बात है। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ठीक है आपकी जिम्मेदारी है, आप करके दो इस काम को। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन। किस चीज का कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। मैंने कहा भाई मेरे लिए ना एसेट बनाकर दे दो, एक बिल्डिंग बना दो, फैक्ट्री बना दो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिया, दिस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 2 पार्टी हो गई, कौन कौन? पर्सन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट, बोलो बेटा, और आप कौन हो गए? पर्सन हु अंडरटुक्स द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बात? 2 पार्टी हो गई। एक राम ने कॉन्ट्रैक्ट दिया बेटा शाम को। राम ने कॉन्ट्रैक्ट दिया यहां पर शाम को। राम ने कहा शाम से कि भाई तुम मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, वो बिल्डिंग बनाकर दे देना। शाम ने कहा ठीक है दे दूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहेगा 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए मैं इसके चार्ज करूंगा। मैंने कहा 2 करोड़ ज्यादा, कुछ ठीक ठाक कर लो। हमारी डील हो गई, हमारी डील हो गई 1.8 करोड़ इस पर, 1.8 करोड़ पर डील हो गई। ठीक, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप एक काम करो, आप काम करना शुरू कर दो, कल से इस बिल्डिंग का काम करना शुरू कर दो। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट
हमारे बीच में हुआ है। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बेटा, ठीक। वेयर बाय टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, श्याम इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे इसे, दो पार्टी हैं यहां पर, बताया नहीं मैंने अभी, दो पार्टी हैं। एक जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कौन हो गया ये, ठेकेदार हो गया कि नहीं हुआ, ठेकेदार बोलते थे हिंदी में इसको, बोलो बेटा, ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर, हां बोलो फटाफट से, कॉन्ट्रैक्टर। और ये कौन हो गया, ये हो गया बेटा कॉन्ट्रैक्टी, पर्सन फॉर हुम द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, कॉन्ट्रैक्टी, पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो कॉन्ट्रैक्टर। बेटा क्लियर है बात, दो पार्टीज हो गई, दो पार्टीज हो गई। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या सोच रहा है, कॉन्ट्रैक्टर सोच रहा है भाई अच्छा हुआ काम मिल गया, 1,80,00,000 रुपए 1.8 CR का कॉन्ट्रैक्ट है, और मैंने जोड़ घटा की मैंने, अच्छा ये ऐसे, ये कुल मिलाकर मेरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगी 1.5 करोड़। यही तो होगा, उसके दिमाग में एस्टिमेशन तो होगा ना, कुछ 1.5 करोड़ खर्चा आएगा सब मिलाने का, 2 करोड़ मैंने मांग लिए, कुछ मोल भाव हुआ, 1.8 करोड़ में फिक्स हो गया, तो इसका मतलब मैं कमा लूंगा कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट। बेटा कितना कमा लूंगा जल्दी बताओ, 0.3 करोड़ का ट्रांसफर टू P&L। बेटा क्लियर है बात के नहीं है, यही तो करेगा, मुझे बस यही करना है, बस यही सीखना है। कॉन्ट्रैक्टर, ऑब्वियस सी बात है, उसने कुछ पैसा कोट किया, तो उसे क्या कह देंगे, क्या कह देंगे इसे जल्दी बोलो, मैंने जाने अनजाने शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया नया, कौन सा है ये, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कुछ भी कह लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट से क्या मिलने वाला है, और जो खर्चा आएगा उसके ऊपर क्या कहा मैंने उसे बोलो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो दो पार्टीज हो गई, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, और एएस ने कहा कि दिस AS7 अप्लाइज ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्टर, यानी क्या मतलब हो गया, AS7 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कॉन्ट्रैक्टरी। आप किताबों में क्या करोगे, सॉरी मैं किताबों में क्या करूंगा इस बात से मतलब नहीं है, ठेकेदार अपना प्रॉफिट कैसे बुक करेगा, पैसा आया खर्चा हुआ, वो अकाउंटिंग कैसे करेगा, वो AS7 सिखाएगा। मैंने आपको बिल्डिंग बनाने के लिए कहा था, मैं अपनी किताबों में कैसे रिकॉर्ड करूंगा, उसमें AS7 का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और देखा जाए तो मुझे सिखाओगे भी क्या। अब सोचो ना, मैंने तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था बिल्डिंग बनाने का, जिस दिन बनाकर दे दोगे पैसे दे दूंगा, बिल्डिंग अपनी किताबों में दिखा दूंगा, बिल्डिंग टू बैंक दिखा दूंगा, हां बोलते जाओ फटाफट से। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी के सॉरी कॉन्ट्रैक्टर के केस में कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्टर के केस में कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे ये प्रॉफिट हुआ जो 0.3 करोड़ का, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे बुक करेंगे, वो सब एएस यहां पर डील करेगा। तो क्या बताया मैंने अभी तक आपको, मैंने बताया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली अंडरटेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड एसेट्स। बताता हूं उसका मतलब क्या है। दो पार्टीज होंगी, कौन कौन सी, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टी कौन होगा, फॉर हुम कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन। क्लियर है बात। एंड AS7 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्टर। खत्म हो गई बात, कॉन्ट्रैक्टर। अब आज के बाद से अपने आप को ठेकेदार मानना आप, अब कॉन्ट्रैक्टर की बात ही नहीं करूंगा मैं, ठीक। मैं बार बार बोलूंगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमें काम करना है, हम ठेकेदार हैं। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट, मुझे क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक
पार्टी ने कहा भाई ये ना मैंने जगह खरीदी है, इस पर खंडर है, पुराना मकान बना हुआ है कोई, आप एक काम करो इसे तोड़ डालो, खत्म कर दो, डिमोलिश कर दो और प्लेन करके दे दो मुझे। मैंने कहा आगे बनवाओगे इसके ऊपर कुछ मुझसे, फिर आप मुझसे बिल्डिंग बनवाओगे, इस पर फ्लैट बनवाओगे, दुकानें बनवाओगे कुछ मुझसे? उसने कहा बाद में सोचूंगा, वो अभी बजट नहीं है मेरा, फिलहाल तो लैंड लिया मैंने, मैं चाह रहा हूं इसे आप प्लेन कर दो, डिमोलिश कर दो। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, 20 लाख रुपए लगेंगे, तोड़ भी दूंगा, सारा जो कबाड़ होगा वो हटवा दूंगा यहां से और बिल्कुल प्लेन करके चकाचक आपको दे दूंगा। बोला ठीक है काम शुरू करो। सवाल मेरा, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? कंस्ट्रक्शन तो हो ही नहीं रही, यहां तो डिस्ट्रक्शन हो रही है। आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कंस्ट्रक्शन कुछ बनाना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, इस बार तो तोड़ रहे हैं, तो वेदर दिस विल बी कवर्ड इन AS7 और नॉट, होगा। मैं बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा आपसे मैं, AS ने बताया भाई ये भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। डू नॉट बी मिसगाइडेड कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, कंस्ट्रक्शन का मतलब काम करना है। जब मैं तोड़ रहा हूं बिल्डिंग, मैं ठेकेदार, जब मैं बिल्डिंग पुरानी खंडर तोड़ रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं और कंस्ट्रक्शन भी कर रहा हूं। पता है क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं इस बार? बताओ क्या कर रहा हूं? मैं बना रहा हूं, मैं फ्लैट लैंड बना रहा हूं। बोलो बेटा, मुझे ये तो ठेका मिला है कि फ्लैट लैंड बना कर दो। मैंने कहा ठीक है बनाता हूं, लेबर लगाई और तोड़ना शुरू कर दिया उसे। तो कर तो रहा हूं कंस्ट्रक्शन में, मैं फ्लैट लैंड की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। यस, दिस इज अगेन अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बात? बोलो बेटा। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, फॉर एन कंस्ट्रक्शन contract is a contract undertaken for the construction of an asset or group of related asset। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में इसके ऊपर, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। अच्छा ये जो बता रहा हूं मैं आपको ना, इससे फायदे दो हैं। एक तो दिमाग में अब कुछ कुछ घुस जाएगा आपके, फिर जब लिखेंगे तब कुछ कुछ और सेटल होगा, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तब फाइनली और सेटल हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैं सीधा लिखवाने पर नहीं जा रहा कि सीधा नोट्स बनाने शुरू करो, वो फिर ना क्या हो जाएगा, वो एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करेगा, बस हाथ काम करेंगे। ठीक, सुनो ये सब लिखवाऊंगा अभी बाद में। अभी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड एसेट, मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया या कॉन्ट्रैक्ट निकाला मैंने कि मेरे को कॉन्ट्रैक्टी था, एक पार्टी थी, उसको क्या करना था, बोला जी मेरे को एक काम करो, ये 2 बिल्डिंग बनाकर दो। कॉलेज की 2 बिल्डिंग हैं, ये साइंस वालों के लिए, ये कॉमर्स वालों के लिए। इसमें कुछ कम बच्चे रहेंगे, इसके मैं 2 करोड़ रुपए दे सकता हूं, इसके मैं 4.5 करोड़ दे सकता हूं। ठीक, मैं पहुंचा, भाई साहब क्या जरूरत है आपकी? बोला जी ऐसे 2 बिल्डिंग बनवानी है और इतना इतना प्राइस हम दे सकते हैं, आप कोटेशन डाल दो अपनी और आपको हम कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। खैर मोल भाव हुआ, कुछ कम ज्यादा हुए और कम ज्यादा होने के बाद ये भाव तय हो गया और मुझे यानी कॉन्ट्रैक्टर को मैंने ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट अपनी एंटी में कर लिए, दोनों मुझे मिल गए कॉन्ट्रैक्ट। ये सारा काम मुझे मिल गया, ये सारा काम मुझे मिल गया। सवाल मेरा कि ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है या 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं? क्योंकि एक होगा तो एक कंबाइंड अकाउंटिंग होगी, 2 कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसका अलग P&L बनेगा, इसका अलग P&L बनेगा। सवाल मेरा बस इतना है कि वेदर दीज आर 2 सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और
सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या लग रहा है आप बताओ पहले, फिर इसका जवाब दूंगा मैं। ये अलग अलग हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट है पूरा? अरे बोलो ना। एक ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे, ये अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग क्यों लग रहे हैं आपको? ये दोनों अलग पर्पस के लिए है। बिल्डिंग किसी भी पर्पस के लिए हो, मुझे ठेकेदार को क्या फर्क पड़ना है? मेरे बच्चे तो पढ़ने नहीं वहां पर, मुझसे तो बनवा लो 4 दीवारों की बिल्डिंग, आप करना कुछ भी चाहे उसमें, जिम खोल लो, इसमें रेस्टोरेंट खोल लो, पढ़ा लो बच्चों को। ये थोड़ा कम समझ में आया रीजन। दीज आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। एएस ने कहा, सुन लो, आपको नहीं पता मैं बता रहा हूं, ठीक है? आपको नहीं पता, मुझे मालूम है नहीं पता और बता भी नहीं सकते आप, मैं बता रहा हूं आपको। एएस ने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू अलग अलग है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलग अलग तय है, दोनों अलग अलग नेगोशिएट कर सकते हो आप, या इंडिपेंडेंटली एक काम भी उठा सकते हो आप, तो यस दीज आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने कहा भाई ये तो बना दूंगा मैं, ये मुझसे नहीं बनेगी। हाँ हो सकता है ऐसा, तो यस दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। मैंने कहा ये प्राइस 2 करोड़ ठीक है, इसके मैं 5 करोड़ लूंगा। दोनों का अलग अलग नेगोशिएशन हो रहा है ना, दोनों का अलग अलग प्राइस है। मेरे पास ऑप्शन है, ये चाहूं ये बना लूं, ये चाहूं ये बना लूं। बोलो बेटा। तो यस दीज आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्टी ने क्या कहा? बोला ये बनवाना है मुझे, सबके मिलाकर 10 करोड़ रुपए दूंगा। दोनों बिल्कुल सेम बिल्डिंग बनवानी है, दोनों बिल्कुल सेम बिल्डिंग बनवानी है, इनके मिलाकर 10 करोड़ रुपया दूंगा। मैंने कहा जी देखो इतनी लेबर तो मेरे पास है नहीं, एक बना देता हूं मैं। बोला नहीं दोनों बनवानी है, दोनों ही बनवानी है। मैंने कहा एक देखो, एक 5 की पड़ेगी ना करोड़ की, मैं 4 करोड़ में बना दूंगा एक आपकी। नहीं दोनों ही बनानी है। चलो अच्छा मैं एक के 4 करोड़ दे लूंगा और दूसरे के लेकिन फिर मैं 6 करोड़ लूंगा। बोला नहीं मुझे नहीं पता, मैं सबके आपको समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? कॉन्ट्रैक्टी ने क्या कहा, यानी आपके पास कोई पावर नहीं है इंडिविजुअली पिक करने की, ये कर लेता हूं ये नहीं करूंगा, नहीं करना पड़ेगा। आपको इंडिविजुअली नेगोशिएट करने की पावर नहीं है कि भाई एक के कम लूंगा, एक के तो ठीक है, एक के ज्यादा। बोला नहीं सबके मिलाकर 10 करोड़ हैं, सबकी बात करो। 10 के 9 लोगे, 8 लोगे, 11 लोगे, 12 लोगे, बात करेंगे सबकी ही। तो अब ये 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं क्या? अब ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अंडरटेकन टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड एसेट। समझ में आया? अगर ये सारी एसेट रिलेटेड हैं, अलग नहीं हो सकती, तो भी ये सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो भी ये सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा बिल्डिंग बना दो ये वाली, बोला 10 करोड़ लगेंगे, ठीक है हो गया तय, काम शुरू हो गया। मैंने कहा एक काम करो, इसके साथ में ना यहां पर एक पार्किंग एरिया और चाह रहा हूं मैं डेवलप कर दो, बना दोगे क्या? कॉन्ट्रैक्टर ने कहा हाँ बना देंगे, 2 करोड़ रुपया और लेंगे इसका। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है या 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं? 2। आपके पास ऑप्शन था, आप पार्किंग को मना कर सकते थे, नहीं बनाऊंगा, नहीं 2 नहीं लूंगा, इसके तो 3 लूंगा मैं। बोलो बेटा। तो दीज आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह गया। सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर आप अलग से मोल भाव कर सकते हो, लेने इसको छोड़ने की, रखने की ऑप्शंस आपके पास हैं, तो भैया ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है और ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल बेटा, क्लियर है बात के नहीं है? बोलो बेटा। चलो ये तो एक बात। अब बात आई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, पार्टीज 2 हो गई, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्ट भी 2 प्रकार के हो सकते हैं।
कौन कौन से, सुनो ध्यान से, टाइप्स ऑफ, सब लिखवाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट, या तो होगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, या फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। नाम से कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, नाम से कुछ तो समझ में आ रहा होगा। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बताओ, अच्छा क्या होगा, क्या रहा होगा ये, अरे बोलो ना। फिक्स प्राइस, बिल्डिंग बनवानी है आपको, बन जाएगी। ये दिखाओ मैप कौन सा है, आपने उसका स्केच दिखाया मुझे, लेआउट दिखाया, मैंने कहा अच्छा ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, सामान सब मेरा, ये बन जाएगी। इसके 8 करोड़ रुपया लगेगा, क्लियर है बात, 8 करोड़ रुपया लगेगा। यानी मैंने फिक्स प्राइस आपको कोट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेरा कितना रहेगा, अरे बोलो भाई, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया 8 करोड़ रुपया, मोल भाव करने के बाद, मतलब मैंने 9 करोड़ कोट किए थे, मोल भाव हुआ 8 करोड़ में फाइनल हो गया, क्लियर है बात। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या है, क्या कहा होगा मैंने आपसे, आपने लेआउट दिखाया मुझे, हाँ इसमें एक बात और भी है, लेकिन 8 करोड़ रुपया, मैंने कहा 8 करोड़ रुपया लगेगा और लगभग 1.5 साल का समय लग जाएगा बिल्डिंग बनाकर तैयार करने में। मतलब ठीक है, आप काम शुरू करो। लेकिन एक बात सुनो, ये 8 करोड़ ना बढ़ सकते हैं कुछ, इन 1.5-2 साल में 2 बार बजट आ जाएगा बीच में। अगर सीमेंट के या टाइल्स के या इंटीरियर के रेट ज्यादा बढ़ गए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी अकॉर्डिंगली कुछ बढ़ा दूंगा। शुरू में क्या कर रहा हूं मैं आपसे, देखो मैं 8 करोड़ लूंगा, मैं इसमें एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, सीमेंट लगेगा इतने का, टाइल्स लगेंगी इतने की, इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगेंगी इतने की, 5-7% तक वेरिएशन आता है प्राइसेस में, कोई बात नहीं, मैं 8 करोड़ रुपए ही आपसे लूंगा। लेकिन भैया बजट में सीमेंट के प्राइस 20% से बढ़ गए तो मैं 8 करोड़ नहीं लूंगा, फिर बढ़ा कर लूंगा, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एस्केलेशन क्लॉज। क्या कहेंगे इसे, एस्केलेशन क्लॉज। फिक्स्ड प्राइस इज समटाइम्स सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज। नया वर्ड लेकर आया हूं मैं आपके सामने, ये अब एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेट मतलब बढ़ा देना, ठीक, तो बढ़ा सकता हूं मैंने शुरू बता दिया आपको कि अगर ऐसा ऐसा हो गया तो भाई देखो ऐसा है, कुछ हद तक मैं बढ़ा सकता हूं, लेकिन अब भी ये रहेगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स प्राइस। ये मत कहना जी प्राइस तो बढ़ गया, अभी फिक्स तो है नहीं, प्राइस फिक्स ही है भाई, 8 करोड़ फिक्स ही है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं कुछ पैसा बढ़ा दूंगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। बेटा ठीक है, बढ़ूं आगे। दूसरा बताओ, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, क्या समझ में आ रहा है इसमें। आपने नक्शा दिखाया मुझे, ये बनवाना है, मैंने कहा पता नहीं, आपने कहा आज कि ना फिटिंग्स जैगवार की लगाना, मैंने कहा ठीक है। कल को आपने कहा नहीं नहीं सर एक काम करो भाई साहब, इसमें ना फिटिंग और अच्छी क्लास की लगाओ, जो और किचन में होंगी वो हेटिक लगाओ। मैंने कल तो कुछ बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हो आप। फिर एक दिन बाद आपने बोला सर एक काम करो, इसमें ना अभी जो हमने बेडरूम 3 थे और वॉशरूम 2 थे, एक कॉमन था, 3 सब में, आप 4 बनाओ वॉशरूम। एक काम करो ऊपर सर्वेंट रूम और बना दो एक एक्स्ट्रा छोटा बड़ा। क्या कर रहे हो भाई, रोज अपनी रिक्वायरमेंट होती भी है चेंज, ऐसी तो होता है। आज दिमाग में कुछ और है आपके, कल बनते बनते दिमाग में कुछ और आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा आपको इस बार, मैंने कहा ऐसा है फिक्स नहीं कर रहा प्राइस में। देखो ऐसा है, जितनी भी कॉस्ट आएगी, जितने भी कॉस्ट आएगी मैं उन सब के बिल आपको दिखा दूंगा। इतने का सीमेंट आया, इतने का फिटिंग्स आई, इतने की इलेक्ट्रिकल्स आई, इतने का ये आया सामान, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। आप तो बस मुझे एक काम करना, इस कॉस्ट में एक परसेंटेज जोड़ देना। मान लेते हैं मैंने बिल दिखा दिया आपको 2 करोड़ के, इसमें मेरे 5% कितना हुआ,
10 लाख रुपए हुआ ना? नहीं, हाँ ठीक तो है। अरे बोलो भाई, 10 लाख रुपए जोड़ देना, 5% बैठेंगे, मुझे जोड़कर कितने दिलवा देना? 2.1 करोड़। क्लियर है बात? मेरी टेंशन खत्म। कुछ भी बनवाओ आप जो फिटिंग कहोगे मैं तो वो लगा दूंगा लाकर, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे तो बदले में फिक्स्ड परसेंटेज मिल जाएगी उसके ऊपर। बेटा क्लियर हो रही है बात? नाम क्या था, नाम पढ़ना, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बात? अब दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज और इट कैन बी अ फिक्स्ड फीस ऑल्सो। भाई जितने बिल होंगे सब दे दूंगा, मुझे तो बस जोड़कर 5 लाख दिलवा देना है, इसमें खत्म। मुझे ना चाहिए और कुछ। जितना बिल होंगे देता रहूंगा मैं आपको, साथ में 5 लाख जोड़कर मुझे फ्लैट दिलवा देना अमाउंट। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। आपने कहा ठीक है भाई ऐसा कर लो। अब मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट के बिल भेजने शुरू किए आपको। मैंने कहा इतने की सीमेंट आई, इतने की टाइल्स आई हैं, इतने की तारें आई हैं, इतने लेबर को पेमेंट किया, और ये 2 लाख का बिल और है। वो किस चीज़ का है जी? वो लेबर रात को रुकती थी ना वहाँ पर, तो दारू वारू पीती थी, उस दारू के पैसे भी हैं। दोगे क्या? अरे बोलो भाई। मैंने कहा आपने तो कहा था जितनी कॉस्ट हो सब बता देना, उसमें ये कमीशन या फिक्स अमाउंट जोड़ कर दिलवा दूंगा। तो सारी कॉस्ट नहीं होगी। कौन सी कॉस्ट होगी? ये वर्ड यूज किया, अलाउएबल कॉस्ट। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देखूंगा मैं, ऐसे नहीं कुछ भी मांग लोगे। बोला जी मैं ना बिल्डिंग पर आ रहा था, रास्ते में क्या हुआ, चोट लग गई, बिल्डिंग वो कार का एक्सीडेंट हो गया, 50,000 कार के ठीक कराने में लग गए, वो भी बिल दे दिया आपने मुझे। दूंगा क्या मैं आपको? नहीं। तो वर्ड क्या यूज किया यहां पर? अलाउएबल कॉस्ट प्लस या तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट या फिक्स्ड फीस। समझ में आ रही वर्ड कि नहीं आ रहा? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? समझ में आ रही? कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो फिक्स बता दिया मैंने, विच इन समटाइम्स इज सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज, या कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जितनी कॉस्ट आएगी उसमें जोड़ के दे देंगे कुछ। वो जोड़ेंगे क्या? या तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हो सकती है या फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है। बेटा क्लियर है बात भी? यस सर। चलो जी, अब सुनो मसला। ये सब कहानियां थी सिर्फ बेस दिमाग में सेट करने के लिए। अब शुरू होगा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये लो, 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च 2025, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू समझ में आ रहा वर्ड क्या है? अरे बोलो क्या क्या मतलब है इसका? जिस रेट पर मैंने कोट किया है। बोलो बेटा, जिस रेट पर हम सब ने कोट किया, आप भी ठेकेदार हो मैं भी ठेकेदार हूं, हमने कोट किया कि हमें 10 करोड़ रुपया चाहिए होगा। ठीक, काम करते गए करते गए करते गए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ गई 8 करोड़ की। ठीक, यहां पर कहीं 1 दिसंबर को जाकर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंप्लीट। बेटा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब ये बताओ मुझे, अगर पीएनएल बनाना है तो पीएनएल में क्या क्या दिखाओगे? कैसे कैसे दिखाओगे? लेट्स से 31 मार्च को जो पीएनएल बनेगा, 31 मार्च को क्या क्या दिखाओगे? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दिखाओगे। हाँ बोलो, कितना? 10 करोड़ का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ गई कितनी? 8 करोड़ की। प्रॉफिट कितना आ गया? 2 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लोगे। हाँ बोलो फटाफट से। ये ठीक है बात कि नहीं है? बताओ जी। अरे दिख तो रहा है साफ साफ, 10 करोड़ का ठेका लिया था, 8 करोड़ में काम खत्म करके दे दिया, 2 करोड़ का मेरा मुनाफा है, और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी 2 करोड़ का मुनाफा बोल रहा है। क्या कोई भी समस्या लग रही है इसमें? बोलो बेटा। अरे नहीं है समस्या, मत ढूंढो, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बस यही तो करना है। अच्छा, एक छोटा ट्विस्ट है, ये जो 10 करोड़ रुपए हैं, इसमें से पार्टी ने, कॉन्ट्रैक्टी ने अभी तक 9 करोड़ ही दिए हैं।
उसने बोला रुक जाओ 2-4-6 महीने बिल्डिंग जरा यूज कर लूं, देख लूं कमी पेशी तो नहीं है। उसने रोका हुआ है मेरा पेमेंट, रिटेंशंस। मान रहा है काम पूरा हो गया, लेकिन रिटेन कर लिए कुछ पैसे। बेटा होता है कि नहीं होता ऐसा? ठेकेदार काम करके गया, 500 रुपये बनते थे, 400 ले जा, 100 रुपये कल दूंगा, देख लूं कोई लीकेज विकेज तो नहीं हो रही, वरना तू भाग जाएगा, आएगा नहीं लौट कर। ठीक, तो उसने 9 करोड़ रुपया दिया, अभी तक 1 करोड़ रुपया रोक रखा है, रिटेंशंस हैं। मुझे बताओ पीएनएल पर क्या फर्क पड़ेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये अभी बड़ी लेमन लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, यहीं समझ में आ जाएगा। अच्छा है, वरना जब भारी भरकम शब्द आएंगे ना क्वेश्चन में तो घूमते रहोगे। इसलिए बड़ी सरल भाषा में पूछ रहा हूं। 10 करोड़ का रेवेन्यू तय हुआ था, काम पूरा करके दे दिया, लेकिन मिले 9 करोड़ रुपए हैं। 9 करोड़ रुपए मिले हैं अभी तक, 1 करोड़ नहीं मिले 31 मार्च तक भी। मेरे पीएनएल पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे बोलो भाई, सारे अकाउंट्स के महारथी बैठे हुए हैं यहां पर, क्या फर्क पड़ेगा मेरे पीएनएल पर? हाँ ना, कुछ तो बोलो। प्रॉफिट कम हो जाएगा, बोलो बेटा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। सबको पता दिल्ली करने वाला हूं मैं, दोहरा रहे हैं बोलते हुए। मुझे एक बात बताओ, 10 करोड़ की उधार माल बेचते थे और 1 करोड़ के डेटर्स रह जाते थे क्रेडिट सेल में, तो क्या सेल यहां 9 करोड़ की दिखाते थे? तो क्यों बोला आपने? सॉरी बोलो, 10 करोड़ ही तो आएगा पूरा। अब समझो, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं भाई। यही भारी भरकम शब्दों में करूंगा तो घूम जाओगे, कुछ भी तो नहीं है। क्यों फर्क पड़ेगा इस पर? मेरा प्रॉफिट तो हो गया, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि बैलेंस शीट में क्या दिखा दूंगा? अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कितना? तो सर कल को नहीं मिला तो क्या होगा फिर? ये कल को पैसे नहीं दिए तो फिर तो बैड डेट्स हो जाएगा। कौन सी बात आ गई? कल के पीएनएल में, अगले साल के पीएनएल में 1 करोड़ का घाटा बुक कर, यही तो करते थे हम। नया क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? नया कुछ नहीं बताया, मैं बस आपको कंपैरिजन कर रहा हूं कि वही करेंगे जो होता है, लेकिन शब्द बस थोड़े बदल जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बोलेगा 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, लेकिन प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 9 करोड़ रुपया। 9 करोड़ क्या मतलब है भाई? अभी तक पेमेंट 9 करोड़ की आई है। अरे आई है तो ठीक है ना, यहां तो 10 करोड़ ही लिखोगे। बोलो बेटा। वो बोल रहा है रिटेंशंस 1 करोड़ की हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 करोड़ का है, रिटेंशंस 1 करोड़। अरे होंगे ना, यहां तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ही आएगा। बेटा क्लियर है बात? पैसा मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, वो सब मसला नहीं है, वो सब तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। ठीक, कोई फर्क तो नहीं पड़ा इस बात से कि पेमेंट कितना रिसीव हुआ विल नॉट इफेक्ट द पीएनएल अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर कल को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब अगर आप इसको ऑर्डिनरी सेल से कंपेयर करोगे ना, क्रेडिट सेल का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो क्रेडिट सेल ही तो है। मैंने बिल्डिंग बनाकर बेच दी उधार में, कुछ पैसा आ गया, कुछ पैसा नहीं आया। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड बोलते हैं ऐसे। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, यानी 9 करोड़ तो उसने क्या किया, 8 करोड़ तो दे दिए, 1 करोड़ का चेक दे दिया उसने मुझे। तो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड कितनी है? 8 करोड़। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीवेबल कितनी है? 1 करोड़। और बाकी 1 करोड़ क्या है? अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। क्या ठीक है बात? लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस बात के ऊपर? मेरे पीएनएल पर। बेटा ठीक है, आओ जरा फिर देखना, और फिर देखना। ये सब ऐसे नहीं होगा कुछ भी, ये सब इस तरीके से नहीं होगा। ये तो बस माइंड में मैं आपके एक थॉट प्रोसेस घुसा रहा हूं धीरे धीरे। ठीक, जरा देखना, डेटर जो है मेरे, जिनको मैंने बिल्डिंग बनाकर बेची, कैसे बनाओगे अकाउंट? ये अब बनवा देना, अब निराश मत करना। क्या क्या आएगा इसमें?
दिमाग में रखो आप, सरल शब्दों में उधार माल बेचा, तो डेटर्स कस्टमर का खाता कैसे बनाते थे आप? बताओ क्या क्या दिखाऊं उसमें, बोलो क्या क्या दिखाऊं उसमें? टू सेल दिखा दूं पहले, इससे हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बोल रहे हैं, हाँ बोलो। उसके बाद पैसा मिल गया, कॉस्ट कहां से आ गई नलायक? कॉस्ट क्यों बोल रहे हो भाई? कॉस्ट का मतलब कुछ और है, कॉस्ट का मतलब कुछ और है, कॉस्ट मत बोलो यहां पर। बताओ क्या लिखूं उसमें फिर? बाय प्रोग्रेस पेमेंट्स या बैंक लिख दो, बोलो बेटा 8+1 आ जाएगा। कुछ चेक आ गए, कुछ बैंक आ गया, बाय कैश यानी कैश टू डेटर, बैंक टू डेटर, बोलो बेटा। और बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस कितना बच गया? 1 करोड़ रुपया। बेटा ठीक है, यही तो 1 करोड़ है जो बैलेंस शीट में आया है। ये 10 करोड़ कहां से आया? सेल से। बेटा ठीक है, इफ यू ट्राई टू कंपेयर इट विद ऑर्डिनरी क्रेडिट सेल तो आपके दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। लेकिन कंपेयर करो इसे एक ऑर्डिनरी क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन से। ये सब करना है मुझे, यही सब जोड़ घटा करना है। बस मैं थोड़ा बेस तैयार कर रहा हूं यहां पर, जिससे भारी भरकम शब्दों में जाकर फंस ना जाओ। बेटा बढ़ूं आगे। अब सुनो, प्रॉब्लम कहां है दूसरी? ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो कॉन्सेप्ट कनेक्ट करना था मुझे। प्रॉब्लम सुनो, अब प्रॉब्लम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 10 करोड़, समझ में आता है क्या? बताओ उसका मतलब। बिल्डिंग बनाने के 10 करोड़ लूंगा मैं, बोलो बेटा। इसको बोलना शुरू कर दो हिंदी में। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जितना पैसा मुझे मिलना है, जितना पैसा मैंने कोट किया है, और इस काम को करने में 3 साल लग गए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो बेटा, हो सकता है क्या? अरे हो सकता है भाई, 10-10 साल लग जाते हैं, कौन सी आफत आ गई? 1 अप्रैल 00, 1 अप्रैल 01, 1 अप्रैल 02, 31 मार्च 03, और यहां कहीं 31 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 2-2.5 साल लग गए। पहले साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई 3 करोड़, यहां पर आई 4 करोड़, 2 करोड़ यहां खर्च हो गए। कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट बताओ कितना हुआ? 1 करोड़। 10 करोड़ का बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 2-2.5 साल में 9 करोड़ रुपया खर्च हो गया, 1 करोड़ रुपया पीएनएल में जाएगा। तो 31 मार्च 2003 के पीएनएल में 1 करोड़ रुपया दिखा दूं? ठीक है? वो कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? क्या इस साल कुछ काम नहीं किया आपने? इस साल भी कुछ तो मुनाफा कमाया ना कुछ। इस साल अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि भाई जितना जितना काम कर रहे हो उतना उतना आप प्रॉफिट बुक करते जाओ। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुनो। अब ये मेन क्वेश्चन पर आ गए, बस हम बिल्कुल मत भटकना, अब ध्यान से रहिए मेरे साथ साथ। अब यहां पर जब पीएनएल बना रहे हैं तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए होता था? भूल गया मैं, क्या चाहिए होता था? बोलो बेटा, दिख रहा है ये? बोलो बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? अच्छा देख लेना, मैं बोल नहीं रहा। बताओ क्या क्या डालना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए? 2 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी? नलायक 3 करोड़। इस साल में 3 करोड़ आए कि नहीं आए? अच्छा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लिख दो इस साल का
नेट प्रॉफिट आ जाएगा, इस साल का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना लिखें, यहां से हमारी शुरुआत होगी प्रॉब्लम की। बताओ जी, आप कुछ राय दो। पूरा 10 करोड़ लिख दूं क्या? नहीं। 10 करोड़ को 3 साल में इक्वली बांट दूं क्या? नहीं। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि यहां पर कितना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंट काम आपने पूरा कर दिया। भाई बिल्डिंग अगर 100% है तो इस साल के अंत तक कितना परसेंट काम पूरा कर दिया? 20%, 30%, 40%। और हमें क्या बताइए? हाँ तो एएस ने कहा ठीक है, एक काम करो, किसी अप्रूव्ड वैल्यूअर को पकड़ लाओ, इसे समझो ईंट और सीमेंटों की। हम तो अकाउंटेंट आदमी है, हमें क्या पता। वो रिपोर्ट बना देगा अपनी कि ये मैप था, ये सब बनना है, अच्छा इतना इतना सब हो गया, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि 30% काम पूरा हो गया। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। एक तरीका तो ये है। अब मैंने ये इससे कहा, मैंने जी आपने तो बड़ा फंसा दिया मुझे, मतलब बार बार जो आर्किटेक्ट को पकड़ के लाऊं, अप्रूव्ड वैल्यूअर्स को पकड़ के लाऊं, फिर वो जैसा कहें उनके आगे पीछे भागता रहूं, जमती नहीं बात। कुछ और करो जिससे हम खुद काम कर पाएं। बोला ठीक है, आप फिर खुद भी निकाल पाओगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। हम फॉर्मूला दे रहे हैं आपको टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ऑफिस में बैठे बैठे आप काम कर पाओगे। और वो क्या कहा एएस ने? एएस ने कहा ऐसे निकाल पाओगे, कॉस्ट टू डेट, आज तक कितना खर्चा हुआ, डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, डिग्री निकल जाएगी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकल जाएगी। बताना जरा मेरे केस में कॉस्ट टू डेट कितनी है? बोलो बेटा कितनी है? यहां तक कॉस्ट टू डेट कितनी है? बोलो बेटा। 3 करोड़ है कि नहीं है? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? हाँ, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। वो आपको यहां खड़े होकर झांक कर देखना पड़ेगा भविष्य में। बोलो बेटा, एस्टिमेशन तो करनी पड़ेगी। और ये एस्टिमेशन कैसे आएगी? ये एस्टिमेशन कैसे आएगी? ये एस्टिमेशन आएगी कॉस्ट टू डेट। भाई जितना पीछे है, एक तो ये पकड़ लेना बेटा, बोलो ठीक है, और प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। बेटा ठीक है, मैंने बोल दिया ये हो गया 3/9 या 3/8 इंटू 100। बताओ गलती ढूंढो, उसमें गलती क्या है? गलती ढूंढो, गलती क्या है? कॉस्ट टू डेट 3 करोड़ ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 8 करोड़, 3 तो लग गए, से तो 9 है यहां पर। अरे एस्टिमेशन 8 का होगा, ठीक है बिल्कुल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप जब यहां खड़े होकर देखोगे तो इन सबको आंख बंद करके ऐड मत कर देना। ये तो एक्चुअल कॉस्ट है। द एक्चुअल कैन वेरी फ्रॉम एस्टिमेशन, हाँ कि ना? बोलो बेटा, ठीक है बात। यानी जब मुझे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी होगी तो कॉस्ट टू डेट तो मैं एक्चुअल पकड़ लूंगा, और साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे? एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। हाँ, वो ना दियो तब शायद मैं ये पकड़ लूं, अलग बात है, ठीक। लेकिन क्लियर है बात कि नहीं है? खैर, अब ये बताओ कितना परसेंट काम पूरा हो गया? हाँ जी बेटा,
37.5%। तो अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लिख पाओगे 10 करोड़ का 37.5%, हाउ मच? हाँ जी, 3 करोड़ 75 लाख, 3.75, यानी पहले साल में 0.75 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बेटा आई होप ठीक है बात ये। बेटा बताओ, ईयर 2 में आते हैं। ईयर 2 में बताना जरा मुझे बस ओरली बता दो, यहां पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, कॉस्ट टू डेट कितनी आएगी, हाँ कॉस्ट टू डेट कितनी आएगी? अरे 4 करोड़ क्यों आएगी भाई, टू डेट बोल रहा हूं, आज तक की सारी कितनी, 7 करोड़। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बताओ, 7 तो ये आएगी। साथ में बताओ सर एस्टिमेशन क्या है इसका? मैंने कहा 2 का ही है एस्टिमेशन, कितनी हो गई, 9 हो गई। हाँ बोलो, तो सेकंड ईयर का कितना हुआ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, 7/9 हो गया कि नहीं हुआ? बेटा बोलो, दैट्स इट। दोबारा से पीएल बन जाएगा, बनेगा नहीं वैसे, आराम से, दिक्कत आएगी इसमें। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सॉरी डिग्री ऑफ कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। ठीक, तो कैसे प्रॉफिट डिटरमिन करेंगे? पहला स्टेप क्या हो गया, डिटरमिन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे आएगी, बोलते जाओ भाई, यही करना है, कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आएगी, कॉस्ट टू डेट प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट या फ्यूचर कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कुछ भी कह लो, इनटू 100। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड निकालोगे। कैसे निकालोगे, जितना भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगा इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन कर देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड निकल जाएगा। और फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट बना देंगे। कैसे बनाओगे इनकम स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट टू डेट। बेटा ठीक है, बोलो। एक थोड़ा सा पेच है इसमें, अभी थोड़ा सा पेच है, समझ लो। चलो यहीं पर ही, यहीं पर काम किया हुआ है मेहनत हमने, यहीं समझ लो। सेकेंड ईयर की थोड़ी मेहनत करवाना मुझसे एक बार। ईयर 2 बताना जरा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना बताया आपने, 7/9 ऑफ 100, हाउ मच, 77.77%। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना करेंगे, यानी 7.77 करोड़ करेंगे। बेटा हाँ बोलो, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, बना दो इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनेगी वो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 7.77 लेस करें कॉस्ट टू डेट। कितनी कॉस्ट है आज तक की, 7, तो कितना आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट टू डेट। बेटा ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा ये, बोलो। हाँ हाँ, ये आज तक का प्रॉफिट है, कॉन्ट्रैक्ट का आज तक का प्रॉफिट है। तो इसमें से कुछ तो आपने ऑलरेडी बुक कर रखा है, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। कितना, 0.75। तो बेटा कितना हो गया करंट ईयर का प्रॉफिट, खत्म बात मेरी, 0.02। आई होप ठीक है बात सारी ये। बेटा बोलो फटाफट से, अब क्लियर है बात ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पहले क्वेश्चन में तो यही करना है मुझे, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है।
2-3 साल की डिटेल्स दी होंगी और सारा काम आपको करके देना होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लिखो। क्वेश्चन ही करेंगे पहले। अब आप क्या करेंगे इस एएस में? इस एएस में हम न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। पहले एक काम करो, एएस में 1 2 3 4 पेज छोड़ दो शुरू में ही, थ्योरी सारी वहीं इकट्ठी कर लेंगे एक साथ। तो एग्जाम्पल 1 लिखो। 4 में भी चाहे 5 ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही, कहीं बच जाएगा तो। और लिखो एग्जाम्पल 1, मैं लिखाऊंगा। अभी एक्चुअली क्वेश्चंस में लेके नहीं जा रहा क्योंकि वहां भारी भरकम शब्द हैं, अभी शब्दों में ना इलझो, इसीलिए मैं आपको रोक के रख रहा हूं। सरल शब्दों में कॉन्सेप्ट वाइज पहले लिखो मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल 1 बेटा शुरू में थ्योरी लिखेंगे, बाद में लिखिए एग्जाम्पल 1। सिंपल लिखा रहा हूं बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कोई कहानी नहीं है इसमें, सीधा सीधा वर्ड टू वर्ड। 10 लाख रुपए हुआ, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2001 या 2022 कर लो, चलो इसी के आपसे पकड़ लेते हैं। ये था ड्यूरिंग 2022, पूरे साल में 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट लिया था, प्राइस तय हुआ था 10 लाख रुपए, रेवेन्यू तय हुआ था 10 लाख रुपए। 2022 में क्या हुआ? कॉस्ट इनकर्ड हो गई थी 2 लाख रुपए और फ्यूचर कॉस्ट मुझे लग रहा है और आएगी 4 लाख। कम हो गया, 3 और 4 कर लो उसको, 3 लाख और 4 लाख। रुक जाओ यहीं पर, ये हिंदी करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन? पहले क्या बोल रहा है ये? 10 लाख मुझे मिलेंगे और पहले साल के अंत पर मुझे क्या लग रहा है कि मेरा खर्चा तो आ गया 3 लाख का, अभी 4 लाख मुझे और खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर बिल्डिंग पूरी होगी। कोई बात नहीं, फिर भी 3 लाख तो बच जाएंगे। हाँ बोलो बेटा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो काम और चला आगे। ड्यूरिंग 2023 या लिखो टिल 2023। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा अभी क्यों। कॉस्ट इनकर्ड 5 लाख रुपए और फ्यूचर कॉस्ट 2.5 लाख रुपीज। हिंदी करो, क्या बोल रहा है ये? दूसरे साल का काम खत्म हो गया और आज तक कितने पैसे खर्च हो गए? आज तक के हैं ये। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये खर्चा जो है ये सिर्फ करंट ईयर का है या आज तक का है। कैसे पता आज तक का है? टिल 2023 लिखा होता, ड्यूरिंग 2023 तो करंट ईयर का है। बोलो बेटा, याद रहेगी बात ये? और लग रहा है मुझे 2.5 लाख रुपए और लग हैं सर। पहले तो कह रहे थे आप 7 लाख में धंधा पूरा, काम बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, अब कह रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है भाई, हो सकता है। शुरू में लग रहा था 7 लाख में काम निमट जाएगा, अब 5 खर्च भी कर दिए, तब भी लग रहा है 2.5 लाख रुपए और लगेंगे। हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, एस्टिमेशन ही तो है, कैन चेंज। आगे आओ, ड्यूरिंग टिल 2024 कॉस्ट इनकर्ड 8 लाख रुपए, फ्यूचर कॉस्ट इज nil। फाइंड प्रॉफिट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ?
आज तक 8 लाख रुपया खर्च हो गया और आगे खर्चे की उम्मीद लग नहीं रही, क्या मतलब होगा इसका? कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया होगा। और अब करना क्या है? फाइंड प्रॉफिट एंड शो लेजर्स। इस सब के ऊपर अब हम काम करने वाले हैं। करो जी। ईयर 2022 के एंड पर क्या क्या करोगे? शुरू कर रहे हैं मेरे साथ साथ, मदद करते जाना मेरी बस आप। एंड ऑफ ईयर 2022, क्या करें? पहला स्टेप बेटा, पहला स्टेप क्या करेंगे? डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना काम पूरा हो गया। कैसे आता था ये? कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। कॉस्ट टू डेट कितनी है? 3 लाख। टोटल कितनी लग रही है आपको? 3 + 4। बेटा ठीक है, हाँ बोलते जाओ। बताओ फिर कितना लिखूं उसमें? 42.86। स्टेप 2, कई बार सिर्फ स्टेप 2 ही पूछ लेगा आपसे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना करोगे जी? बेटा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना था? 10 लाख का 42.86%, 4.286 लाख। तीसरा, बनाओ जरा इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनेगी अब? इसकी फॉर द ईयर 2022 ही बन रही है सब, ये जरूरत नहीं लिखने के, ऊपर लिख दिया हमने। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 4286, 4,86,000। बेटा मैंने इस बार रुपीस में लिख दिया है, लाख में नहीं लिखा। ठीक, चाहो तो लाख में कंटिन्यू कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। कॉस्ट टू डेट कितनी बता रहे थे आप? कॉस्ट टू डेट बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। 3 लाख। कितना हुआ? नाम बताओ क्या चीज़ है ये? नाम बताओ बेटा क्या है ये? हाँ, इस साल का ना। हेलो, हाँ जी। अभी मैं ना आधा घंटे बाद क्लास में हूँ अभी, है ना? आधा घंटे जी। क्या कह रहे थे आप? क्या है ये? क्या है ये? नहीं जी नहीं, ये है प्रॉफिट टू डेट, आज तक का प्रॉफिट। ये बताओ कितना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया? हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर ही है तो आज तक कुछ बुक नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर यही क्या आ जाएगा? करंट ईयर प्रॉफिट भी। बेटा ठीक है, जरा पीएनएल बना दो फटाफट से। ये करके दिखाओ उसको, आप फॉर्मेट में पूरा करके दिखाना है ये, वरना भूल जाओगे, ईयर 2 में गलती कर दोगे। मुझे फटाफट से लेजर अकाउंट बनाओ ईयर 1 के, यानी मुझे बना कर दो आप पीएनएल अकाउंट। कहां कहां कैसे कैसे आएगा? आसान है, 2 लाइनें बनेंगी बस, कोई खास लंबी चौड़ी बात नहीं है। बेटा कितना दिखाओगे? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 428,600।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी दिखाओगे बेटा? 3 लाख। और नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,28,600। करो अगला साल शुरू, एंड ऑफ ईयर 2023। इसमें बस एक ही बात बतानी है मुझे, 23 में, फिर 24 में तो अपने आप कर लोगे वो। बेटा ईयर 2 कर रहे हो क्या? इसमें गलती पता है क्या करोगे अब आप? करवाओ जी जरा। एंड ऑफ ईयर 2023। पहला, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। फॉर्मूला लिखोगे आप पूरा? फॉर्मूला लिखोगे पूरा? आंसर बताओ मुझे, क्या लिखोगे सीधा? फिगर्स बता दो बेटा, फिगर्स गायब हो गई मेरे पास से। कॉस्ट टू रेट कितनी है? नहीं, ब्रेकअप बताओ इसका क्या था। कॉस्ट टू रेट 5 लाख है, शाबाश। कौन था ये? क्या? अच्छा इनकर, ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी गलती हो गई। लो जी 5 प्लस, ठीक है अब तो जी कितना परसेंट? लो जी, अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना आएगा? 10 लाख था शायद। $6.66 लाख। चलो जी, और तीसरा इनकम स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 6.667 या 66 लेस कॉस्ट टू डेट। अब ये इंपॉर्टेंट चलेगा, 5 लाख। हिंदी करो, क्या मतलब हुआ इसका? 1.66 लाख क्या है ये? प्रॉफिट टू डेट, आज तक का प्रॉफिट, लेस क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। कितना था? 1.286 लाख। बोलो बेटा, तो कितना हुआ करंट ईयर प्रॉफिट? 3.3। चलो ठीक है, राउंड ऑफ करके फर्क आ रहा होगा। 0.3806 लाख। ऐसे मैंने गलत कर दिया सारा, फिर क्वेश्चन लैक्स में करिए या रुपीस में करिए। मैंने कुछ क्वेश्चन बीच का वो रुपीस में कर दिया, वो ठीक नहीं है। पूरा क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। लास्ट चेक करिए फटाफट से। अच्छा, इस साल का पीएनएल, हाँ वो इंपॉर्टेंट है भाई। इस साल का पीएनएल बताओ कैसे बनाओगे जी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आएगी इस साल की? बेटा ये तो रही 5 लाख, ये तो रही 5 लाख।
इस साल की कितनी है? 2 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है इस साल का? ये रहा 6.66 लाख। यही होगा क्या? नहीं, -4.286। हाउ मच? हाँ तो इंक्रीमेंटल इस साल के लिखोगे बस। हाउ मच? बोल ही नहीं रहा कोई। 2.3806। तो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली वही आएगा, 0.3806 लाख। लास्ट ईयर कर दो फटाफट से मुझे बस। मिनिमम साइज पर है क्या ये? लास्ट ईयर कर दीजिए फटाफट से मेरे लिए। बस एक ही पॉइंट खास रहेगा उसमें, बताता हूँ क्या, लेकिन कर लो पहले। बस छोटा सा पॉइंट एक ही है, बस वो ठीक कर देना, बाकी कोई खास बात नहीं है। और हाँ जी बेटा, खास बात क्या है? प्रॉफिट ऑलरेडी। अच्छा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना दिखाया आपने? 10 लाख हो जाएगा पूरा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी आएगी बेटा? 100%। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना आएगा? 10 लाख। इनकम स्टेटमेंट में 10 लाख माइनस कॉस्ट टू डेट कितनी हुई? अरे बोलो भाई, 8 लाख। प्रॉफिट टू डेट कितना हुआ? 2 लाख। लेस प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना आएगा? दोनों साल का आ जाएगा। अरे बोलो, बस वो लेस कर दो, ईयर 3 का प्रॉफिट आ जाएगा, दैट्स इट। बाकी सब आपको आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ हो गया होगा ये।
बेटा हो गया सबका? चलो कुछ और देखें। रिकॉर्ड एज पर AS7। पहले साल की बात कर रहे हैं बस ये जी। कुछ कहना हो तो बताइए। रिकॉर्ड एज पर AS7 5 लाख रुपए में ठेका लिया मैंने, 3 लाख रुपए पहले साल तक खर्च भी कर दिए और लग रहा है अभी 4 लाख रुपया और खर्च होगा। बताओ मुझे कैसे कैसे कहां कहां क्या प्रॉफिट लॉस वगैरह निकलेगा। कुछ कहना हो उसमें तो फिर भी बता दो। हाँ जी सर ये गलत ले लिया हमने, गलत उलझ गए इसमें। क्यों? 5 लाख में ठेका लिया है और दिख रहा है मुझे 7 लाख रुपए लगने वाले हैं। 2 लाख का प्रॉफिट। आंख खटकनी शुरू हो गई कि नहीं हुई? बोलो बेटा। छोड़ो मुझे क्या करना है, मैं तो अभी मुझे पता है सारे स्टेप क्या होते हैं, मैं तो वही स्टेप फॉलो करूंगा। आओ बेटा स्टेप बताओ 1 पहला क्या है? अरे बोलो भाई। डिग्री ऑफ कंप्लीशन हाउ मच? 3 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100। हाँ जी 42.86%। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना करेंगे बताओ जी। 5 लाख का बताओ कितना आएगा? 20। 2,14,300। लो जी। तीसरा इनकम स्टेटमेंट बताओ। मैंने कुछ नया करा ही कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 214,000 कॉस्ट टू डेट 3 लाख। अपने आप निकलेगा लॉस। लॉस टू डेट कितना हो गया? और ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना है? फर्स्ट ईयर था तो नील, करंट ईयर लॉस 85,700 का बुक करेंगे। कुछ भी नया नहीं किया मैंने। लेकिन एक बात और, लेकिन मैंने ठेका कॉन्ट्रैक्ट कितने में ले लिया था? 5 लाख में। बोलो बेटा। और कुल मिलाकर खर्चा कितना आने वाला है? 7 लाख का। ओहो 2 लाख का फ्यूचर में लॉस होने वाला है। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस। तो 2 लाख का लॉस बुक करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेकिन 2 में से 85,700 तो लॉस दिखा चुका हूं मैं। बोलो बेटा। मैं कह रहा हूं 2 लाख का लग रहा है हो जाएगा। फिर अरे लग कहां रहा है? 85,700 तो हो गया, तो कितना और प्रोविजन बनाएंगे फॉर एक्सपेक्टेड लॉस? प्रोविजन बनेगा एक और फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। हाउ मच?
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख माइनस टोटल कॉस्ट कितना था 7 लाख, टोटल लॉस लेस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 85,700। बताओ बेटा प्रोविजन जो बनेगा फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, बोलो बेटा कितना। अब पता है क्या, मैं ये फॉर्मेट लिखा था ना आपको, तो पता नहीं कहां से आ गया, क्यों आ गया, रटने जैसी बात हो जाती। ठीक, मैंने खुद डिराइव कर लिया, लिखवाऊंगा फॉर्मेट में ये, लेकिन फॉर्मेट लिखने में मजे आएंगे आपको। अब रटने वाली बात कहां है, ठीक तो है, सिंपल करने का है भाई। 5 लाख मिलेंगे, 7 लाख खर्चा, 2 लाख का लॉस होने वाला है, ये ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, इतने का प्रोविजन और बना लो। वैसे ही पूछ रहा हूं सेवा भाव से, बताना पीएनएल में कैसे दिखाओगे इस बार। और कुछ भी पूछ ले जाए मेरे से, मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है फिर। बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हाउ मच 214, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अरे बोलो भाई, 2 प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। देखो आप अल्टीमेटली लॉस कितना आ गया 2 लाख का, बोलो बेटा। और कंजर्वेटिज्म यही तो बोलता है कि कुल मिलाकर जो लॉस है भाई साहब वो आज ही दिखा दो। तो मैंने कुछ तो बुक कर लिया, कुछ प्रोविजन बना लिया, पीएनएल में पूरे 2 लाख का बर्डन डाल दिया। कुछ भी पूछ सकता है, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बता दी। ये पूछ ले, प्रोविजन बना दो, पीएनएल का प्रेजेंटेशन पूछ ले, इनकम स्टेटमेंट पूछ ले, सब आ गया बनाना, मुझे सब बनाना आ गया। ये एग्जाम्पल इसलिए आवश्यक थे कि भारी भरकम शब्द नहीं है इसमें, वरना आप सीधे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो भारी भरकम शब्दों में फंस जाओगे। पहले कॉन्सेप्ट सेटल हो जाए, फिर वर्ड्स और पकड़ लेंगे धीरे धीरे। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई सारी। बोलो बेटा, चलो आज की चर्चा समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। धन्यवाद, बाय बाय।